guys, welcome back to my channel and welcome to another video. So आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कैश बजटिंग। बेसिकली ये जो मैं हर महीने कैश स्टफिंग करती हूँ, ये अलग अलग एनवेलप्स में डालती हूँ, वो क्या होता है, इसको किस तरीके से हम कर सकते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें लगती है एंड बेसिकली आप कैसे ये कर सकते हो इन जनरल व्हाट इज़ कैश स्टफिंग। सो आई नो बहुत सारे लोग हैं जिनको ये पता नहीं है अभी तक, स्पेशली हियर इन इंडिया। ये काफ़ी फेमस कॉन्सेप्ट है, इट इज़ ऑल रिसर्च्ड, इट्स ऑल लिस्टेड इन अ बुक। ये काफ़ी वेल रिसर्च्ड कॉन्सेप्ट है कैश स्टफिंग का। अमेरिका में और लंदन में ऐसे बहुत करते हैं, इवन ऑस्ट्रेलिया एज वेल। इंडिया में आई थिंक रिसेंटली सिंस अ ईयर इट हैज़ स्टार्टेड। ये मेथड जो है मैंने लास्ट ईयर पूरा साल किया था एंड आई वाज एबल टू सेव अराउंड 1,20,000 रुपीज़ इन कैश। मैं सिर्फ कैश की बात कर रही हूँ, ऑफकोर्स जो मेरी बैंक बैलेंस रहती है, जो बैंक में पैसे आते हैं वो अलग है, बट दिस इज़ कम्प्लीटली इन कैश। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये कौन से लोग कर सकते हैं, आपको कितना कैश में सेव करना चाहिए या फिर लिक्विड मनी, और कितना आपको ऑनलाइन या फिर बैंक में रखना चाहिए, उस हिसाब से है। सो ये बिगिनर्स के लिए है, और इफ़ समवन जो जस्ट आपने स्टार्ट किया है बजटिंग, और ये सिर्फ इनकम वाले लोगों के लिए नहीं है, अगर आपको पॉकेट मनी भी मिलती है तो आप उस हिसाब से इसको कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कि इसमें क्या होता है। बेसिकली आप हर महीने एक अमाउंट जो है वो एटीएम से विड्रॉ करते हो, या फिर अगर आपको कैश मिलता है सैलरी तो वो कैश लेते हो, फिर आप उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हो। सो मैं आपको यहाँ पे जस्ट एक रफ एक्सप्लेनेशन दूंगी। सो सपोज आपने कुछ अमाउंट कैश विड्रॉ किया है, उसको आप 2 कैटेगरीज में डिवाइड करोगे। एक जो है आपका एक्सपेंसेस होगा, फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो आपको भरना ही है, और दूसरा कैटेगरी आएगा वो होगा आपके सिंकिंग फंड्स। सो सिंकिंग फंड्स क्या होते हैं, वो बेसिकली एक लॉन्ग टर्म सेविंग्स होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, जिस तरीके से आपको ये बोलना है। सो कैश में आप एक्सपेंसेस आता है सिंकिंग फंड्स। अभी एक्सपेंसेस के अंदर भी फिक्स्ड एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस आते हैं। फिक्स्ड एक्सपेंसेस मतलब वो खर्चा होना ही होना है, जिसके अंदर आपका रिचार्ज आ गया, फिर आपकी रेंट आ गई, लाइट बिल आ गया, ट्रैवल करते हो तो वो आ गया, लाइक ट्रांसपोर्टेशन का पेट्रोल वगैरह, वो फिक्स्ड आता है। वेरिएबल है जो कभी कभार होगा, हमेशा नहीं होगा, जैसे कि गाड़ी का मेंटेनेंस, बाइक का मेंटेनेंस है, फिर उसके साथ साथ अगर शॉपिंग करना है वो एक वेरिएबल है, गिफ्ट किसी के लिए लेना है, ये सब वेरिएबल में आता है। वैसे अलग अलग बहुत रहते हैं। फिर सिंकिंग फंड्स में लॉन्ग टर्म सेविंग्स आते हैं, जो या तो आप एक कोई गोल है उसके लिए सेव कर रहे हो, फिर वो आप खर्च कर दोगे, या तो फिर आपके फ्यूचर के लिए, रिटायरमेंट के लिए, या फिर सेफ रहने के लिए आप सेविंग करते हो। इसमें सबसे बड़ा जो आता है वो होता है आपका इमरजेंसी फंड, जिसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी क्योंकि बहुत लोगों को इसमें क्वेश्चंस रहते हैं। इमरजेंसी फंड इन्वेस्टमेंट आ गया, गोल्ड लेना है या फिर जस्ट म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में करना है तो इन्वेस्टमेंट आ जाता है आपका। सिंकिंग फंड्स में आपका फेस्टिवल्स भी आता है, क्योंकि अगर आप दिवाली के लिए सेव कर रहे हो, क्रिसमस के लिए सेव कर रहे हो, तो वो आपका एक सिंकिंग फंड ही हो गया। एडिशनल सेविंग्स आ जाते हैं। सो ये सारे अलग अलग चीज़ें आपके सिंकिंग फंड्स में आ जाते हैं। बर्थडेज, फिर अगर आपको आपके बच्चों के लिए सेव करना है, फ्यूचर के लिए, मेडिकल हो गया, उस हिसाब से आप कर सकते हो। सो ये आप कैश को बजट करते हो, और फिर हर महीने आप क्या करते हो, वो कैश विड्रॉ करके डिसाइड करते हो कि इसमें इतना अमाउंट जाएगा, इसमें इतना अमाउंट जाएगा, और हर एक का खुद का लेबल होता है। जैसे कि ये है, यहाँ पे ये मैंने एक जिपलॉक पाउच लिया है, इसको मैंने लेबल करके रखा है इमरजेंसी फंड्स। सो इसमें जो पैसे है वो सिर्फ इमरजेंसी फंड्स के लिए है। फिर इसमें है जैसे मेडिकल है, तो अगर कभी भी कुछ हो गया, मुझे नई दवाइयाँ लेनी है, तो मैं सिर्फ यही पाउच में से पैसे लूँगी। तो इस हिसाब से आपका एक बजट हो जाता है, आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो कि इसमें जितना है इसी में से यूज़ करना है। तो ये होता है एक बेसिक कैश स्टफिंग, लाइक कैश बजटिंग कैसे करते हैं। सो ये ऑफकोर्स किसको करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। आप अगर महीने के 10 लाख भी कमा रहे हो या फिर महीने के सिर्फ 10,000 कमा रहे हो, उस हिसाब से आपको बजट करना ही चाहिए, कैश स्टफिंग भी करना चाहिए। नाउ इट कम्प्लीटली डिपेंड्स आपकी इनकम क्या है। सो अगर आपकी लो इनकम है, नाउ लो इनकम कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड अंडर अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। किसी के लिए वो इनकम ज़्यादा भी हो सकती है, बट मैं ऑन एन एवरेज बता रही हूँ। सो अगर आपकी इनकम 30,000 से बिलो है, ठीक है, 30,000 से बिलो है, विच
इज़ काइंड ऑफ लाइक अ लो इनकम, मंथली इनकम। और मैं लो इनकम इस हिसाब से बोल रही हूँ कि आपको रेंट भी पे करना है, आपको ग्रोसरीज या फिर जो सब्जी वगैरह लेते हो उसका भी पे करना है, और आपकी इनकम सिर्फ 30,000 है। सो इट्स काइंड ऑफ अ लो इनकम। तो लो इनकम वालों को ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ तो फुल कैश स्टफिंग करना चाहिए, यानी कि पूरा का पूरा बजट है वो कैश से करना चाहिए। बिकॉज इन द लॉन्ग रन ऑफकोर्स आप इतना सेव नहीं कर पाओगे जस्ट कीपिंग इट इन बैंक, क्योंकि अननेसेसरी एक्सपेंसेस हो जाते हैं। सो इफ़ यू हैव अ लो इनकम, लेट्स से बिलो 30,000, आप फुल कैश करो। इसमें से भी अगर आप रेंट देते हो या फिर कोई भी पेमेंट जो ऑनलाइन करते हो, कोई भी ऑनलाइन पेमेंट है, उतना अमाउंट आप बैंक में रख सकते हो, ठीक है, और बाकी का आप कैश से कर सकते हो। सो सपोज 30,000 में से 10,000 आपका ऑनलाइन खर्चा है, तो आप 10,000 रुपीज़ बैंक में रख दो, और जो बचे हैं 20,000 वो आप कैश स्टफ कर दो। सो इस हिसाब से क्या होता है कि आपको जो कैश कलेक्ट होता है उससे ऑफकोर्स आपका जो सेविंग्स है वो बढ़ेगा, उसके साथ साथ आप बेटर वे में आपके फाइनेंसेस एडजस्ट कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, अ लॉट ऑफ पीपल आजकल बोलते हैं कि कैश नहीं रखना चाहिए इतना। ऑफकोर्स नहीं रखना चाहिए, मैं भी एक पॉइंट पे जब वो कलेक्शन हो जाता है मैं बैंक में डिपॉजिट कर सकती हूँ, बट सबके अलग अलग गोल्स रहते हैं। कुछ चीज़ें इन कैश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सम थिंग्स इन ऑनलाइन और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ इन सब में एक और चीज़ है कि अगर आप कितना भी कमा रहे हो, 5,000 हो, 10,000 हो, पॉकेट मनी भी हो, अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते देन इट इज़ पॉइंटलेस, क्योंकि आपकी जो वो इन्फ्लेशन के वजह से, इन्फ्लेशन बेसिकली क्या होती है, महंगाई जो बढ़ती रहती है, उसको एक लो मैन के लैंग्वेज में बता रही हूँ, इन्फ्लेशन, उसकी वजह से आपकी सेविंग्स होगी नहीं। ये जो सेविंग्स है वो ऐसे ही रहेगी, मल्टीप्लाई नहीं होगी। तो इसलिए आपको इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। नाउ ये हो गया 30,000 के बिलो बजटिंग के लिए। पर अगर आपकी इनकम मोर देन 30,000 है तो आप दो चीज़ें कर सकते हो, मोर देन 30,000 टू लेट्स से 80,000 रुपीज़। सो आप दो चीज़ें इसमें कर सकते हो, या तो आप 50-50 रेशियो यूज़ कर सकते हो। बेसिकली 50% आप आपका ऑनलाइन एक्सपेंस रखोगे एंड देन 50% आप आपके कैश एक्सपेंसेस रखोगे। नाउ ये ऑनलाइन भी आई कम्प्लीटली प्रेफर कार्ड एक्सपेंसेस, क्योंकि कार्ड में आपको बहुत क्रेडिट कार्ड में आपको बहुत ही ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। मैंने अपने पेट्रोल का जो एक्सपेंस है वो बहुत ही अच्छे से मैनेज कर लिया है, बिकॉज आई हैव अ पेट्रोल वेवियर चार्ज फ्री वाला क्रेडिट कार्ड। सो बेसिकली हर पेट्रोल पंप के ट्रांजैक्शन में आई गेट सम सॉर्ट ऑफ अ कैशबैक, एंड प्लस वो कैशबैक के साथ साथ आई ऑल्सो गेट पॉइंट्स जो मैं ऑफकोर्स इन द लॉन्ग टर्म पेट्रोल पंप पे रिडीम कर सकती हूँ टू गेट फ्री पेट्रोल। सो उस हिसाब से आप आपके क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो, बट दैट इज़ ओनली व्हेन यू गेट गुड अमाउंट ऑफ मनी इन योर बैंक। अगर आपको 10,000 आ रहा है, आपका क्रेडिट कार्ड का बिल 15,000 आ रहा है, इट इज़ पॉइंटलेस। तो इसलिए मेक श्योर दैट योर इनकम इज़ मैचिंग योर क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस। तो आप 50-50 कर सकते हो, या फिर जो मैं करती हूँ वो है 70-30। सो बेसिकली मैं अपने 30% एक्सपेंसेस कैश में डाल देती हूँ एंड 70% एक्सपेंसेस ऑनलाइन बैंक में रखती हूँ। और इसके अलावा आई ऑल्सो हैव कॉन्स्टेंट इन्वेस्टमेंट, आई ऑल्सो हैव कॉन्स्टेंट स्टॉक्स that I keep on putting my money, and I also have mutual fund. So investment is basically कुछ गोल्ड वगैरह ले लिया, वो stocks basically क्रिप्टो के लिए है, मैंने इंट्राडे वगैरह हो गया, and then mutual fund is your constant SIP जो जाता है। Okay, so this is how I do my 70-30% is absolutely fine. If your income is more than 80,000, of course, then you can do either 20 or 10% cash, और बाकी का सब कुछ ऑनलाइन, because the more income you have, you will have to show more transactions for your income tax. So ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, and income tax is also very important. If you come in the slab of income tax जो 5-10% से स्टार्ट होता है, तो उस हिसाब से आपको ITR फाइल करना पड़ता है, रिफंड के लिए भी फाइल करना पड़ता है अगर आप वैलिड हो, एंड यू हैव टू शो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ बिल्स। और अगर आप वो स्लैब में आते हो और आपकी कैश ट्रांजैक्शन ज़्यादा है, इट विल बी मोर क्वेश्चनेबल। दैट्स वाई इट्स बेटर कि आपका जो 80,000 के ऊपर बजट जाता है, लाइक इनकम जाता है, तो आप आपके जो कैश स्टफिंग का रेशियो है वो 10-20% रखो। और इसमें ऑफकोर्स 10-20% में ना बहुत हो जाता है, बिकॉज इवन इफ यू टेक 10-20% ऑफ 80,000 इट्स इक्विवेलेंट टू 70-30% ऑफ दिस।
सो बेसिकली इस हिसाब से आप कैश स्टफिंग प्लान कर सकते हो, बट इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, आप आपके हिसाब से कर सकते हो. दिस इज जस्ट माई सजेशन, बट आई वुड हाईली सजेस्ट विथ लो इनकम पीपल कि आप मेजॉरिटी कैश स्टफ ही करो, बिकॉज आई हैव सीन कि काफ़ी सारे लोगों को कैश में सैलरी मिलती है. मोस्टली आज तो सब ऑनलाइन हो गया है, बट उस हिसाब से आप कर सकते हो. सो अगर मैं मेरी बात करूँ तो एवरी मंथ आई स्टफ बिटवीन 10 to 15,000 रुपीज़ इन कैश एंड आई सेव इट. और जब मेरे कोई भी कैटेगरी का 50 to 60,000 रुपीज़ लिमिट हो जाता है, मैं उसको बैंक में डिपॉजिट कर देती हूँ. नाउ द रीज़न वाई आई डू इट इज़ बिकॉज ऑफकोर्स बैंक में पैसे रहते हैं तो आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिल जाता है. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन इन्वेस्ट इन अदर प्लेसेस. सो इस हिसाब से आपको मैनेज करना ज़रूरी है. एक और चीज़ स्टार्ट करने से पहले अगर आप ये मेथड करते हो एंड यू आर गेटिंग योर सैलरी क्रेडिटेड इन योर बैंक अकाउंट, प्लीज़ एंश्योर कुछ चीज़ें कि आपकी जो बैंक अकाउंट की मिनिमम बैलेंस रहती है वो हमेशा फुलफिल रहे. सो मिनिमम बैलेंस इज बेसिकली देयर मेंटेनेंस बैलेंस, जो अकाउंट की मेंटेनेंस बैलेंस रहती है. इट रेंजेस एनीवेयर फ्रॉम 3,000 और इवन 1,000 तो आज नहीं होता, 3,000 ही है, 3,000 to 1 lakh और मे बी मोर ऑल्सो. सो बेसिकली आपकी जो मिनिमम मेंटेनेंस बैलेंस होती है वो रहनी ही चाहिए. सो सपोजिटली आपका जो मेंटेनेंस बैलेंस है 3,000 और आपको सैलरी आ रही है 30,000. सो आपके बैंक अकाउंट में अभी 30,000 है, ठीक है. तो वो 30,000 में से 3,000 आपके बैंक में रहने ही चाहिए. आपके पास 27,000 होगा. 27,000 में से जो 10,000 है वो आपके ऑनलाइन एक्सपेंसेस में आ जाएगी. तो आपको विड्रॉ सिर्फ 17,000 कैश लेना है और वो 17,000 से आप आपका पूरा कैश स्टफिंग कर सकते हो. अब जब नेक्स्ट मंथ सैलरी आएगी, ऑलरेडी ये 3,000 तो रहेगी, तो आप 17 के बदले 20,000 भी कैश स्टफ कर सकते हो. और हर महीना आप ये चेंज भी कर सकते हो. लेट्स से अगर आपको कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो वो आप साइड में 2,000 अपने बैंक में रख दिए और विड्रॉ कुछ कम कर लिए. पर आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने बैंक में रखने हैं, कितने नहीं रखने. सो ये था बेसिकली आप किस तरीके से कर सकते हो. फॉर हाउसवाइफ्स आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आपको हर महीने जो घर खर्च मिलता है, आई थिंक आई नीड अ न्यू पेपर. या सो अगर आप हाउसवाइफ हो, एवरी मंथ आपको ऑफकोर्स थोड़ा बहुत घर खर्च मिलता ही होगा. इट्स इम्पॉर्टेंट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव योर बैंक अकाउंट. अगर नहीं है अभी तक आपका बैंक अकाउंट, प्लीज़ एक बैंक अकाउंट बना लीजिए, ज़रूरी होता है. सो आप क्या कर सकते हो, लेट्स से अगर आपको एवरी मंथ, ये हर एक घर के ऊपर रहता है, किसी को 20,000 देते हैं, किसी को 20, किसी को 30, किसी को 50 या 1 लाख, डिपेंडिंग ऑन योर लाइफ स्टाइल एंड योर इनकम. सो सबसे पहले तो इफ़ यू आर अ हाउस वाइफ और इफ़ यू आर अ पर्सन हु इज़ गेटिंग पॉकेट मनी, ये दोनों चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो कि आप नहीं कमा रहे हो, आपको कोई पैसा दे रहा है टू रन द अदर थिंग्स. तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो बैंक अकाउंट होना ही चाहिए आपका. वेदर यू आर अ माइनर, यानी कि आप अंडर एज हो, 18 साल से कम हो, फिर भी आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए. और अगर आप हाउस वाइफ हो फिर भी आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए. एंड यू शुड ऑल्सो हैव एन SIP इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये 500 रुपीज़ to 1,000 इसका मिनिमम अमाउंट होता है, जो आई थिंक आज के दिन में हम सब अफोर्ड कर सकते हैं, करना भी चाहिए. सो आपका एक SIP होना चाहिए. ये दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो सपोजली मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि लेट्स टेक 20,000 इज़ योर घर खर्ची जो आपको हर महीने मिलती है. अगर आपको स्पेसिफिकली 20,000 को कैसे बजट करना चाहिए, 5,000 को कैसे बजट करना चाहिए, ऐसे वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना, मैं आपको बता दूंगी. सो बेसिकली ये जो 20,000 आपको मिलती है घर खर्ची में, इसमें बहुत ही ज़्यादा अलग अलग चीज़ें इन्वॉल्व होती है. मेड्स को पैसे देना, ग्रोसरी सब्जीज लेना, दूध वगैरह का बिल देना, कपड़े का बिल देना, अलग स्त्री के कपड़े, ये सब कुछ आता है इसके अंदर. सो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि 20,000 में से कम आपका 500 to 1,000 रुपीज़ एक SIP में जाना ही चाहिए. एंड दिस इज़ मिनिमम. अगर आप 20,000 में से ज़्यादा बचत कर पाते हो तो आपका ये जो SIP अमाउंट है वो बढ़ा दो, क्योंकि अगर ये आप 5 साल के लिए कंटिन्यू करते हो तो आपको 2 to 20% तक का रिटर्न मिल सकता है. तो बेसिकली आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है 5 से 10 साल के लिए अगर आप ये हर महीने भरते हो तो इसलिए ये तो आपको होना चाहिए. इवन इफ यू आर अ पर्सन हु इज गेटिंग पॉकेट मनी हर महीने, तो देन दिस इज योर मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो होना चाहिए. इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद अभी 20,000 में से 1,000 चले गए तो 19,000 से आपको आपका कैश स्टफिंग करना है. एंड कैश स्टफिंग फॉर हाउस वाइफ्स एंड पीपल हु गेट पॉकेट मनी इज बेस्ट, क्योंकि आप सेविंग बहुत जल्दी कर पाते हो. आपके जो पैसे हैं वो हमेशा कैटेगरी में बढ़ जाते हैं.
तो हाउसवाइफ हो तो कैटेगरी क्या हो सकती है, ग्रोसरी, वेजिटेबल, बर्थडे पार्टीज़ के लिए, होटल से कभी कुछ मंगवाना हो तो उसके लिए अलग से आप सेव कर सकते हो, फेस्टिवल के लिए, इमरजेंसी के लिए. सो दैट इज़ द बेस्ट वे टू सेव मनी. ठीक है, सो ये 19,000 को आप बजट कर सकते हो. नाउ इफ़ यू वांट टू नो कि इसको कैसे बजट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स लेट मी नो, क्योंकि ये जो घर खर्ची के पैसे, इसमें ना ही रेंट, इलेक्ट्रिसिटी आता है, किसी किसी में आता है, किसी किसी में नहीं, बट आप उस हिसाब से सेव कर सकते हो. नाउ दिस वाज द बेसिक्स ऑफ लाइक कैसे बजटिंग कर सकते हैं हम और कैश स्टफ में कितना इन्वॉल्व कर सकते हैं. अब मैं बताऊंगी कि कैश स्टफिंग में क्या क्या चीज़ें लगती है और कैसे आपको करना है. इन द स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था 2 कैटेगरीज होती है. एक होते हैं आपके कैश एनवेलप्स जो आपकी एक्सपेंस होते हैं, खर्च होते हैं, और एक होते हैं आपके सिंकिंग फंड्स. सो जो कैश एनवेलप्स होते हैं मैं वॉलेट में रखती हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स ये हर रोज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं. ये कुछ ऐसे आते हैं बेसिकली, जैसे मेरा खर्चा है पेट्रोल, मिसलेनियस, डाइन आउट, फूड, उस हिसाब से आपके भी अलग अलग खर्चे हो सकते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह. ये जितने भी है, ये जो कैश एनवेलप्स है, ये जिपलॉक पाउचेस है, ये सब आपको मेरे स्टोर में, इंस्टाग्राम का स्टोर है द लाइलैक प्रिंस, वहाँ पे मिल सकते हैं. इतने एक्सपेंसिव भी नहीं है, इसमें अलग अलग पैटर्न्स भी है, सो यू कैन चेक इट आउट. सो ये है जो हमेशा मेरे वॉलेट में रहता है. आई प्रिफर्ड दिस वॉलेट एंड आई थिंक सबको ऐसे ही रहना वॉलेट रखना चाहिए, बिकॉज आई पर्सनली फील कि जो आप रोज़ के लिए पैसे जमा कर रहे हो उसको सीधा ही रखना चाहिए. सो ये है मेरे मिसलेनियस, पेट्रोल, डाइन आउट. आपके हिसाब से आपका वेजिटेबल हो सकता है, मोबाइल रिचार्ज हो सकता है, मेड को देना, उस हिसाब से आप कर सकते हो. सो अगर मैं हर महीने, मुझे पेट्रोल के लिए 500 रुपये चाहिए, तो मैं हर महीने मेरे जो कैश है, अगर आप मेरे कैश बजटिंग वीडियोस देखोगे तो हर महीने मैं पेट्रोल के लिए 500 रुपये लोकेट करूँगी. इसके अंदर मैंने डाल दिया वॉलेट में. सो अब नेक्स्ट टाइम जब मैं पेट्रोल डालने जाऊँगी तो मैं यही एनवेलप में से पैसे लूँगी. सो जब ये ख़त्म हो जाएंगे, मुझे पता होगा कि इस टाइम का मेरा बजट है पेट्रोल का, वो ख़त्म हो गया, या फिर इस टाइम मुझे ज़्यादा रिक्वायर हुआ, या फिर इस टाइम मैंने उतना सेव किया. उस हिसाब से आपके अलग अलग एक्सपेंसेस होते हैं. सो ये है आपका कैश एनवेलप. नाउ इसके साथ साथ आते हैं जिपलॉक पाउचेस जो होते हैं आपके सिंकिंग फंड्स. इसमें भी अलग अलग कैटेगरी है. सबसे इंपॉर्टेंट होता है इमरजेंसी फंड जो आपके लॉन्ग टर्म सेविंग्स है. इसमें भी अलग अलग पैटर्न मिल सकते हैं. ये बड़ा साइज़ है, ये वाला जो है ये छोटा साइज़ है, आप आपके हिसाब से ले सकते हो. इसमें स्टिकर प्रिंट होके आता है, इसमें ऐसे गोल्डन फॉइल्स होते हैं. सो ये है इमरजेंसी फंड, फेस्टिवल्स है, मेडिकल्स है, ठीक है. और इसमें आप अलग अलग चीज़ें, जैसे कि मेड को पैसा देना है तो मेड, ग्रोसरी, एक्स्ट्रा, बर्थडे सेविंग्स वैसे कर सकते हो. अब इसके साथ साथ ऐसा बाइंडर भी आता है, ये मैं सेल नहीं करती हूँ, ये आपको अमेजोन से मिल जाएगा. एक्चुअली ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, मुझे तो एक्सपेंसिव लगा, बट अगर आपको अफोर्ड, लाइक इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, आप कर सकते हो. आई पर्सनली लाइक दिस मेथड. सो ये जो बाइंडर है ये ऐसा आता है, मैग्नेटिक है, और इसके अंदर ऐसे एनवेलप्स रहते हैं जिसमें आप सेव कर सकते हो. इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज है. इनकम है, बर्थडे है तो बर्थडे के लिए इसमें सेविंग्स, एंटरटेनमेंट जैसे कि कोई सब्सक्रिप्शन लेना हो, मूवी देखने जाना हो, ब्यूटी और मेंटेनेंस, पार्लर वगैरह के लिए कुछ ऑनलाइन मंगवाना हो, उस हिसाब से बिल्स, क्रेडिट कार्ड बिल्स के लिए सेव करना हो, ग्रोसरीज यानी कि सब्जी वगैरह. सो इस हिसाब से अलग अलग आप जिपलॉक पाउचेस में मेंटेन कर सकते हो. इसका फ़ायदा क्या है कि अगर इसके अंदर मैंने 100 रुपये रखे हैं तो मुझे पता है कि इस चीज़ के लिए वो सिर्फ 100 रुपये ही स्पेंड करने हैं. उसके ऊपर मैं गई तो इट कॉस्ट मी, इट बी मोर डिफ़िकल्ट फॉर मी टू एडजस्ट माई बजट और गोल्स वगैरह, जो मेरे फाइनेंशियल गोल्स है वो मीट करने के लिए. सो इस हिसाब से आप काफ़ी वाइजली स्पेंड करते हो. और एक और चीज़ क्या होती है, क्योंकि कैश है, फिजिकल मनी इन्वॉल्व है, कि हाँ मैं निकाल के ऐसे पैसे दे रही हूँ, तो एक टच आ जाता है और हमको लगता है यार सच्ची में मुझे ये चाहिए या नहीं, क्योंकि हम 10 बार सोचेंगे, क्योंकि हम फिजिकली दे रहे हैं कुछ, वो ऑनलाइन स्कैन करके इसमें पता नहीं कितने ट्रांजैक्शंस हो ही जाते हैं. तो इसलिए दिस इज़ वेरी गुड वे टू सेव मनी. Again, if you're low income, this is the best way. Housewife and someone who gets pocket money, this is the best way to save money. Of course, अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आप उस हिसाब से कैटेगराइज कर सकते हो कि हर महीने 10 to 20,000 मैं कैश स्टफिंग करूँगा और बाकी का मैं जो करूँगा वो होगा मेरा ऑनलाइन. So this was the video guys. I hope you all liked it and found it helpful. Comments में मुझे बताना आपको ऐसे और अलग अलग वीडियोस कौन से देखने हैं. Make sure you subscribe to my channel और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी. Bye.